राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं कोय। कहो नानक सुन रे मना, जय सिमरत गत होए। जैसे जलते बुदबुदा, उपजे बिन से नीत। जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। संग सखा सब तज गए, को न निभ्यो साथ। कहो नानक ऐ विपत में, टेक एक रघुनाथ। सर्वप्रथम सभा में उपस्थित सभी भक्तजनों का और प्रबुद्धजनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक लाइन बड़ी रटी रटाई सी अक्षर जो वक्ता है वो कहता है कि हम आपके आभारी हैं, या आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। पर मेरे को हमारे एक विचारक हैं मस्कीन जी, उनकी लाइन बहुत याद आती है जब ये शब्द कोई बोलता है। वो कहते हैं हमारे पास समय की कीमत है कहाँ जो हम कहें कि आपका कीमती समय है। अगर समय की कीमत हम जानते होते तो फिर इन जो प्रपंचों में दिन भर लगे रहते हैं उनमें ना बढ़ के प्रभु का सिमरन करते, उसकी याद करते। वो तो उस लाइन को उन्होंने सुधार के हम लोगों को कहते थे कि ये कहना कि आप कीमती समय निकाल के आए, नहीं, आप अपने समय को कीमती कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा समय जो एक लीक चल रही है उससे हटके मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना कीमती समय नहीं, आप अपने समय को यहाँ आके कीमती कर रहे हैं। गुरबाणी के अंदर आप शायद काफ़ी लोग जानकार हैं, उपेंद्र जी तो बहुत ज़्यादा। तो जो मूल मंत्र है गुरबाणी का, जो प्रथम पंक्तियां हैं गुरु ग्रंथ साहब की, उनमें ईश्वर की विशेषताओं का वर्णन किया गया है और बहुत ही सिंपल भाषा है। जो विशेषताएं बताई गई हैं उसमें एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्त, आजुनी, सैभम, इन शब्दों से उसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, सब समझते हैं, बहुत सिंपल है। एक ओंकार, वो एक है। हमारे उसको उद्बोधन के, उसको बुलाने के, उसके अनेक नामों से पुकारते हैं, चाहे उसको राम कह लें, अल्लाह कह लें, वाहिगुरु कह लें, पर है वही। तो जो पहली विशेषता बताई है कि वो एक है, एक ओंकार। ओंकार की परिभाषा से आप लोग शायद मेरे से ज़्यादा परिचित हैं कि ओंकार क्या है, ओम शब्द की उत्पत्ति क्या है, वो सब आप जानते हैं। उसकी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी समय जाता है। दूसरी जो विशेषता बताई है सतनाम, उसके नाम जो है सत्य वही है, एक उसी का नाम सत्य है। बाकी ईश्वर की जो जितनी रचनाएं हैं उसमें आप जो अभी देख लें, सिवाय उसके नाम की कोई सच्चाई आपको नहीं मिलेगी, सत्य है। कर्ता पुरख, वो सृष्टि का कर्ता है। निर्भव, भय रहित है, किसी के भय में नहीं है। निर्वैर, अकाल मूर्त, वो काल के बंधन में नहीं है। अजूनी, किसी जोन में वो आता नहीं, जाता नहीं। अजूनी, सैभम, और उसकी उत्पत्ति जो है स्वयं है, सैभम स्वयं। अजूनी सैभम, और मिलता कैसे है?
इन सब चीज़ों के साथ साथ उन्होंने उसकी जुगत भी बता दी कि मिलता कैसे है। मिलेगा वो तब जब आप आएंगे गुरु की शरण में। गुर प्रसाद, गुरु के प्रसाद से ही उसकी प्राप्ति होती है। आदमी सारी जिंदगी कितना कुछ भी कर ले, अगर निगुरा है, गुरु धारण नहीं किया है, गुरु नहीं है, तो समझिए कि जीवन व्यर्थ है। तो मिलता है गुरु की कृपा से, गुरु प्रसाद से। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु धारण किया जाए। और गुरु का जो दीक्षा है, जो मंत्र है, उसको जपना है। गुरु प्रसाद जप किसको जपना है? आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आज सच जो अनादि काल से सच है, जुगाद सच, आगे आगे जुगों तक सच रहेगा। है भी सच, प्रेजेंट वर्तमान में है भी सच, होसी भी सच। जब इतनी सब बातें हम सब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद समय की कीमत का जो है, आप स्वयं अंदाज लगा लीजिए कि आपका समय कितना कीमती है और हम समय को कितना कीमती कर रहे हैं। हम दिन भर के 24 घंटों में कितना समय जो हमको, जिस प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है, सो क्यों विसरे जिस सब कुछ दिया। आपको शायद मैंने सुखमनी साहब का गुटका दिया था, उसमें पंक्तियां आती हैं, सो क्यों विसरे जिस सब कुछ दिया, सो क्यों विसरे जिस जीवन जिया। तो उसके लिए कितना समय हम निकाल पाते हैं। तो मेरी विनय यही है कि आप अपने समय को कीमती कर रहे हैं और करते रहिए। गुरु ग्रंथ साहब ने शिरोमणि भक्त लोचन जी, उनका शब्द दर्ज है। आपको शायद मालूम होगा कि गुरु ग्रंथ साहब में करीब 16 भक्तों की वाणियां दर्ज हैं। आप कहें कि अकेले सिर्फ सिख गुरुओं की वाणी है, सिख गुरुओं की वाणी नहीं, उसके अंदर 16 भक्तों की वाणियां हैं, जिसमें हर वर्ग, हर धर्म के भक्त हैं। उसमें आपको कबीर साहब की वाणी भी मिलेगी, हमारे गुरुओं की वाणी दर्ज है, रामानंद जी की वाणी मिलेगी, सूरदास की वाणी मिलेगी, भक्त रामदेव जी की वाणी मिलेगी, कबीर साहब शिरोमणि भक्त की वाणी मिलेगी। उसके बाद में फिर शेख फरीद साहब की वाणी भी उसके अंदर है। तो इस तरीके से 16 भक्तों की वाणियां दर्ज हैं। तो उसमें भक्त त्रिलोचन जी, भक्त धन्ना जी, पीपा जी, इन सब की वाणी दर्ज है। तो भक्त त्रिलोचन जी का एक शब्द, आप जब चर्चा हुई तो अचानक वो याद आ गया मेरे को। तो वक्त की कीमत को बताया है। अरे माई गोविंद नाम मत बिसरे, ये शब्द की टेक है। जिसमें उन्होंने आगाह किया है हमको कि हर वक्त उसका नाम सिमरना चाहिए। अगर समय की कीमत की बात हम करें तो आप लोगों को शायद गाथा मालूम होगी कि कबीर साहब जुलाहे थे, तो एक दिन उन्होंने इस काम को करना बंद कर दिया। तो माँ आई उनके पास में, कहने लगी कबीर क्या बात है, तूने छोड़ना कर दिया। कहने लगे माँ मैं ये काम तो करता हूँ, आजकल तो आपको शायद मालूम है कि सारा काम जितना कपड़ा बुनना है मशीनों पे हो रहा है। पहले जो होता था ताने पेटे पे और खड्डी से, तो वो उसको सूत को कुछ पल के लिए मुंह में पकड़ना पड़ता था और वो प्रोसेस था एक। तो वो कहते हैं जितनी देर में उस सूत को, धागे को मुंह में पकड़ के और छोड़ता हूँ तो उतनी देर में मैं भगवान का नाम भूल जाता हूँ, नहीं ले पाता हूँ। तो वक्त की कदर जो है, समय की कदर जो है उन्होंने की है। तो भक्त लोचन जी का शब्द है उसमें, अरे माई गोविंद नाम मत बिसरे, ये शब्द की टेक है।
जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि जिससे मेरे को तेरा नाम स्मरण रहे। और एक धारणा, एक जो नॉर्मल एक अपने आप प्रथा चली आ रही है कि अंतकाल में जो जैसा जो उसको चिंतन करता है, जो सोचता है, या जिस अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी अगले जन्म की गति उसी प्रकार होती है। तो इन्हीं बातों का वर्णन उसके अंदर आया है। हरि माई गोविंद नाम मत मिस्त्र, अंतकाल जो लक्ष्मी से मरे, ऐसी चिंता में जो मरे। ऐसी चीज है जो सब समझते हैं, लक्ष्मी से मरे। और अक्सर यही होता है कि हर समय में वही रहता है याद सबसे ज्यादा, बैंक बैलेंस का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि उसका अंत में अगर आप लक्ष्मी को सिमरते हुए अगर आपका अंत होता है और आपके जहन में वो चीज़ आती है तो उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है। ऐसे उन्होंने हर स्टेप को लिया है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंतकाल जो लड़के सिमरे, एक एक पद को लिया है और उसका साथ में उन्होंने उसका रिजल्ट भी दिया है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, उसका रिजल्ट दे दिया कि सर्व जौन बल बल उतरे। अगर वो लक्ष्मी का सिमरन करते हुए अपनी जायदाद पूंजी को याद करते हो जाता है तो कहते हैं कि वो सर्व जोन में आके फिर उसके उस धन की रक्षा करने के लिए सर्व जोन बल बल उतरे। अगले स्टेप में कहते हैं अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, उसका फैसला दे दिया उन्होंने। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वैसा जोन बल बल उतरे। बार बार स्त्री सिमरन तो जो है अगले जन्मों में उसको विश्वा की जोड़ी में अवतरण होना पड़ता है। अंतकाल जो लड़के सिमरे, अपनी संतान को याद करते करते जो जाता है, उसके लिए जो फैसला दिया उन्होंने, अंतकाल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर जोन बल बल होता है। सूकर स्वर की जोनी में उसका पुनर्जन्म संभावित है। फिर बताते हैं अंतकाल जो मंदिर सिमरे, मंदिर से उनका अभिप्राय इस मंदिर से नहीं, मंदिर से अभिप्राय उनका जो उसने संपत्ति अर्जित करी है, भवन बनाए हैं, मकान, जमीन, जायदाद, उनसे उनका अभिप्राय है। अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। और अक्सर लास्ट समय पे यही सारी चीज़ें याद आती हैं। बैंक बैलेंस याद आता है, जायदाद की पोजीशन क्या है क्या याद आता है, वो कहीं किसी ने कब्जा तो नहीं किया हुआ वो याद आता है, वो केस लड़ रहे हैं तो वो याद आते हैं। तो ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जोन बल बल उतरे। बहुत सिंपल भाषा है, हिंदी भाषा है। प्रेत जोन बल बल उतरे, प्रेत की जोनी में फिर वो आके, तो इन सब चीज़ों से मुक्ति के लिए आखिर में वो एक कहते हैं लास्ट में, भाई इसका उपाय भी उन्होंने साथ में शब्द में दिया है। अंतकाल जो नारायण से मिले, लास्ट में वो उनका उत्तर दे दिया, अंतकाल जो नारायण से मिले, ऐसी चिंता में जो मरे, वदत लोचन ते नर मुक्ता, वो नर मुक्त हो जाते हैं। वदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीताम्बर पाके, पीताम्बर
ईश्वर को पुकारने का नाम है, इसको पीताम्बर के नाम से भी अपन जानते हैं। प्रभु के नाम से, ईश्वर के नाम से भगवान पीताम्बर जाके हृदय बसे। जिसके हृदय में उस पीताम्बर का वास हो जाता है, वो नर मुक्त हो जाता है, मुक्त कहलाता है। इसके साथ साथ आम भाषा में जब हम देखते हैं तो जब जीवन की बात करते हैं तो जीवन को कई तरीके से, कई नामों अपने बताते हैं कि जीवन है क्या। अगर दार्शनिक रूप से जाते रहते हैं, दार्शनिक से बात करते हैं, किसी दार्शनिक से पूछें तो क्या है, अलग अलग जीवन के उन्होंने बता दिए। कोई कहता है जी, जैसे अभी मैंने जो अभी श्लोकों में पढ़ा था कि पानी का जैसे जलते बुदबुदा उपजे दिन से नीत। पानी का बुदबुदा का किसी ने जीवन को कागज की नाव का, ये संसार कागज की गुड़िया बहुत बड़े गुलजाना है। तो दार्शनिक लोगों ने जीवन की धारणा को अपने अपने तरीके से विजिट किया है। एक कथा शेख फरीद साहब की याद आती है। फरीद साहब बाजार से निकल रहे, जंगल से गुजर रहे थे, तो एक नरमुंड खोपड़ी पड़ी दिखी उन्हें, और उस खोपड़ी के कौवा उसको नोच रहा था। अपना अपना सोचने का तरीका है। हमारे जैसा कोई आदमी निकलेगा तो देखेगा कि ठीक है, खोपड़ी एक नेचुरल कोर्स है, जानवर खा रहा है। सिद्ध पुरुष थे, थोड़ा सा अपनी वृत्ति को लेके गए पीछे, तो मालूम पड़ा कि खोपड़ी किसी वैश्या की थी, और उसको अपने रूप पे बहुत गर्व था किसी। तो उसने उस टाइम पे जो उसकी एक दासी थी, उसको बहुत बेरहमी से मारा था। जब उसका मूल में गए, जब उनका कारण पता करे, उन्होंने देखा, जो उसमें उनको समझ में आया, कहते हैं वो शाम के टाइम पे जब वो आँखों में जो काजल सुरमा जो लगाती थी, वो दासी पीसती थी, तो वो सुरमा कहीं थोड़ा सा मोटा रह गया। तो वो जैसे उसने आँखों में डाला तो उसको चुभन महसूस हुई। चुभन महसूस हुई तो दासी को बुलाया और उसकी गलती के लिए उसकी बहुत मारा, उसको कहते हैं। तो एक पूरा शब्द है वो उसका, पर वो थोड़ा उर्दू लैंग्वेज का है। उसका भाव यही है कि जब उसको मारा, उसको तो आत्मा दुखी हुई, उसको तो उसका ये अंत बताया कि कहाँ तो तेरी आंखें जो हैं, वो आंखें जो थी, एक सुरमे की जो है कनक जो थी, चुभन जो थी, उसको नहीं महसूस कर पाई। आज उन्हीं आंखों को कौवे नोच रहे। तो फरीद साहब का पूरा एक शब्द आया हुआ है इसके अंदर, थोड़ा सा उर्दू लैंग्वेज में, वो इतना मैं अभी नहीं अभी एक्सप्लेन कर रहा। तो ये कर्मों की गति जो है, आप जो कर रहे हैं, त्रिलोचन जी, भक्त त्रिलोचन जी ने जो आपको बताया वो एक अंतकाल की गति बताई, ये एक जीवन काल की गति थी। तो इससे तो हम बच नहीं सकते। हमें कर्मों का कहते हैं कि फल जो है, वैसे तो मानते हैं हम लोग कि कर्मों के फल मिलते हैं, पर आप ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, आपको सब मालूम है, कुछ के फल तो अपने को यहीं भुगतने पड़ते हैं और तुरंत मिल जाते हैं। तो मेरा अनुरोध आपसे सबसे कि आपने, मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने अपने समय को कीमती किया और यहाँ आके
सत्संग का लाभ उठाया। धन्यवाद।